अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। मुझे बहुत सारे डीएम आ रही हैं, लोग सवाल पे सवाल कर रही हैं कि नूर सिस्टर क्या अंकल और आंटी एक साथ आने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से भी पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होती हूँ तो आप लोगों को इस बात की फिक्र होती है। आप अपने मैसेज के जरिए मेरी खैर खैरियत पूछते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ आपका और मेरा दिलों का रिश्ता है। पर जितने भी भाई बहन खुसूसी मुझसे मेरी तबीयत का या फिर यूट्यूब पर मेरे एक्टिव ना रहने के लिए मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब आपका सवाल है कि अंकल और आंटी क्या एक साथ आने वाले हैं। आपके मैं इस सवाल का जवाब भी अपनी आज की आगे की वीडियो में दूंगी, पर मैं उससे पहले अपनी आंटी के एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। आज सुबह की मैंने आंटी की इंस्टाग्राम की जो है वो वीडियो देखी है, जिसमें हमारी आंटी ने अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूवर से एक सवाल किया है कि आजकल मेरी ज़िंदगी में जो है कोई खुशी नहीं है और मेरी ज़िंदगी में ब्लॉग में, जैसे कि आप सबको पता है वो ब्लॉग को ब्लॉग बोलती हैं, तो हमारी आंटी के ब्लॉग में जो है कोई मज़ा नहीं आ रहा। हमारी आंटी कहती हैं इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। दूसरी तरफ 1-2 मिनट के बाद हमारी आंटी जी कहती हैं कि वो अपनी इस ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमईन हैं और उन्हें ये ज़िंदगी अच्छी लग रही है। तो एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर, मैं अपनी आंटी को ये जवाब देना चाहती हूँ कि दीन के रास्ते पर अगर आप वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए चल रही हैं तो फिर आपके दिल में कोई भी बेसुकूनी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको अपने ब्लॉग का ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ब्लॉग में मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ज़िंदगी बोर हो गई, या मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को इस चीज़ में मज़ा आ रहा है या नहीं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या आप अपनी इस ज़िंदगी से मुतमईन हैं, क्या आपको आपकी इबादतों के बदले सुकून और आपको चैन मिल रहा है, क्या आपको खुद को अच्छा लग रहा है आपको आपकी अपनी इस ज़िंदगी से। जैसा कि हमारी आंटी जी कहती हैं कि मैं उस चीज़ में खुश होती हूँ जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, और मैं हमेशा वही काम करती हूँ जो मुझे खुशी देती हैं। तो आंटी, आपका से मेरा भी एक सवाल है, किसी से भी इस सवाल का जवाब आप ना लें। सिर्फ आप नमाज पर खड़े होकर अगर आपका दिल मुतमईन हो जाता है और आप अपनी इस ज़िंदगी में सुकून महसूस कर रही हैं तो फिर समझ जाइए कि आप वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को बदल रही हैं। और अगर आपको नमाज पर खड़े होकर कुरान को पढ़ते होने के बावजूद भी अगर आपके दिल उसी तरह से धड़क रहा है दुनिया की रंगीनियों में जाने के लिए, तो समझ जाएं कि आप पब्लिक को खुश करने के लिए ये सब चीज़ कर रही हैं। ये तो है आपके सवाल का जवाब। और दूसरी बात, आंटी, आप ही तो कहती हैं कि सोशल मीडिया आपके लिए अर्निंग का ज़रिया नहीं है, पर जब आपके व्यूज़ गिरने लगते हैं, जब आपके व्यूज़ कम होने लगते हैं, तो आप इसी चीज़ को बार बार अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को जताना नहीं भूलती कि मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग देखें या नहीं देखें। जबकि अगर आपके व्यूज़ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो कभी भी आप अपनी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र नहीं करती, बल्कि आप कहती हैं कि आप मुझे इतना पसंद कर रही हो। जब व्यूज़ गिरने की सूरत में आप दिखावा करती हैं, जो व्यूज़ बढ़ने की सूरत में आप नहीं करती, तो फिर गिरने के लिए आंटी क्या करना। और आपको तो इसकी सोशल मीडिया की अर्निंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपकी इस बात को सच मानूं या फिर उस बात को सच मानूं कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी किस्मत में रिज़्क रखा है। तभी तो मैं आंटी जी आपसे बार बार कहती हूँ कि जो भी आज बोल दिया करो उसको कल के लिए याद किया करो, क्योंकि आप भूल जाती हो, आपको याद नहीं रहता तो बात अच्छी नहीं बैठती ना। ज़रा सी बात की यहाँ पकड़ होती है। क्यों? ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है। अब आपके उस सवाल का जवाब कि क्या अंकल और आंटी एक होने वाली हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि अंकल का जिक्र करना भी इस वक्त में ऐसा है जैसे कि गरम घी में पानी डाल दिया। और अंकल को वैसे भी आजकल पर्दे वाले लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, मगर मैं फिर भी अपने उन व्यूवर्स को, अपने उन सब्सक्राइबर को जवाब देना चाहती हूँ जो मुझसे इस सवाल का जवाब चाहते हैं।
जैसे कि आप सबने लाइव में देख ही लिया होगा कि अंकल को अपनी गलती का एहसास हो गया। और ये एहसास कब हुआ? जबकि हमारी आंटी मक्का शरीफ में बैठकर हमारी आंटी ने सब्र के घूंट के ऊपर जो आबे ज़मज़म का पानी पीकर अंकल को माफ़ किया था। शायद हमारे अंकल को आंटी की यही बात ज़्यादा पसंद आई हो कि अगर उसने मुझे माफ़ कर दिया तो अब मेरा भी हक बनता है कि मैं भी उसे माफ़ कर दूं। जबकि अंकल तो बहुत पहले आंटी को माफ़ कर चुके थे, इस दुनिया से लेकर अल्लाह के घर तक। बुरा मत मानिएगा अंकल, मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का नहीं है। जब अंकल ने भी माफ़ कर दिया, आंटी ने भी माफ़ कर दिया, इसी वजह से लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि ये दोनों के आपसी एक होने की आमद तो नहीं है। पर मैं यहाँ पर ये बात बता दूं कि जैसा कि अंकल ने कहा था कि वो मेरी बीवी है और मैं उससे कभी भी मैं उसकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं रखता, पर अगर वो अपना सरनेम चेंज कर दे और वो सत्तानी हटाकर अब्दुल रहमान शेख बन जाए तो फिर मैं ज़रूर उसके सारे हक भी अदा करूँगा और उसको अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करूँगा। अब अंकल आपकी वो बात सच थी या फिर आज जो बैठकर आप सोशल मीडिया पर माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं? देखिए अंकल, देखने वाले की आंखें भी बखूबी पहचान जाती हैं, जान जाती हैं। तो प्लीज़ आप अपने व्यूवर्स को इस बात का जवाब दें। फिर आप अगर मैं बोलूँगी तो आपको बहुत ज़्यादा मेरी बात का जो है बुरा लगेगा, तो इसीलिए आप प्लीज़ आकर अपने व्यूवर्स को सवाल का जवाब दें कि क्या वाकई आप एक होने वाले हैं या फिर आप जैसा कि कहते हैं कि हमारी रील्स से कुछ भी मतलब मत निकाला करो, हम लोग अपनी खुशी के लिए रील्स बनाते हैं। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब आप लोग दोनों को एक दूसरे की बात बुरी लगती है तो उसी की हालात के अकॉर्डिंग आप लोग रील्स डालते हो, और जब एक दूसरे के लिए आपके दिल में प्यार उमड़ता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो अपलोड करते हो। फिर आप कहते हो कि हमारे बारे में इस तरह की बातें हरगिज़ भी मत करें। जब सोशल मीडिया पर बैठकर अंकल आपने लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर किया था जो आप कहते हैं कि आपकी गलती है, उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने आपसे भी सवाल किए थे और आंटी से भी सवाल किए थे। तो अंकल ये हक, आज आप कहते हो कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, आंटी कहती हैं मेरे बारे में इतनी कंट्रोवर्सी हुई, तो इस कंट्रोवर्सी को करने का मौका भी आंटी आपने दिया और अंकल इन सवालों को उठाने का मौका भी आपने दिया। और अंकल जब आपने ये कहा कि आप गलत थे, आप अपनी बीवी की चुगलियां कर रहे थे, तो फिर इससे ये बात जाहिर होती है अंकल कि जो रेहाना खान आंटी के 15 लाख रुपये हैं, वाकई हमारी आंटी सच कहती थी, फिर वो 15 लाख रुपये आपके ही पास हैं। जब आप अपनी हर गलती को गलती मान रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने वो भी आंटी को बदनाम करने की साजिश रची थी, या फिर उस बात में कोई और बात है। मुझे पता है आप मुझे कहेंगे अपनी लाइव में बैठकर, पर अंकल मेरे व्यूवर्स ने जो है बहुत ज़्यादा ये सवाल उठाए हुए थे कि क्या अंकल और आंटी एक होने वाले हैं, क्योंकि हर इंसान इस चीज़ को देखना चाहता है कि आप और दोनों एक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कल आप क्या कह रहे थे और आज में आप क्या कर रहे हो, तो इसका हक बनता है ना पब्लिक को। और दूसरी बात अंकल प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं फिर कहूँगी कि मैंने आपका दिल दुखाने के लिए अपनी ये वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ अपने व्यूवर्स को सवाल के जवाब देने चाहे हैं मैंने। तो मैं अपने व्यूवर्स से कहना चाहती हूँ, अभी मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर ये दुनिया है, जब थाल गिरता है तो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में फैलती है। जब थाल गिरेगा भी ज़रूर आवाज़ आएगी भी ज़रूर। मैं तो शुरू दिन से इस बात को कह रही थी कि ये दोनों वक्ती तौर का, ये सब जो तामझाम है ये वक्ती तौर का है, ये दोनों वाकई एक होंगे। ये बात आप भी देखना और ये बात मैं भी देखूंगी। उस टाइम के लिए भी मेरे पास मेरे अंकल जी से बहुत खूबसूरत जवाब है। अब आंटी जी आपसे ही सवाल कर रही हूं मैं, जब आपने अंकल को माफ़ कर दिया तो फिर देर किस बात की है, जब आपका कोई अलहदगी नहीं हुई। आज देखिए आपके बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में वो लग चुके हैं, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। पता नहीं वल्लाह आलम जाने कि वो बिजनेस कौन सा है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी फर्म है, इस बात का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। पर जैसा कि एक ब्लॉग में आपका बेटा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, तो उसको समझाइए आंटी कि गैर महरम औरतों के इतना करीब नहीं बैठा करते। ये समझाने का हक आपको है आंटी। मैंने पहले भी कहा था कि माँ ये बच्चे की ज़िंदगी की पहली टीचर होती है, पहली क्लास माँ देती है। परवरिश में, पूरी ज़िंदगी की परवरिश में जो हाथ होता है तो वो एक माँ का होता है।
तो आंटी उसको ये भी बताएं कि किसी गैर महरम औरत के इतने नज़दीक नहीं जाया करते, इतने करीब नहीं जाया करते। क्यों? क्योंकि शैतान का काम है आदम की औलाद को बहकाने का। इसे आप ये मत कहिएगा मेरे बच्चों को बदनामी दी या मेरे बच्चों को बुरा भला कहा, पर फिर भी समझाइए कि 2 बार आपका बेटा उम्रा की सआदत हासिल करके आया है, अल्लाह ने उसको 2 बार अपने घर का दीदार कराया है, तो उसको ये भी समझाएं कि उम्रा करने का और उम्रा को समझने का, उम्रा करने के बाद उस पर चलने का क्या इंसान का अमल होता है। बताएं उसको, समझाएं। आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ रही हैं कि मैं क्या बात कहना चाहती हूँ। मैं पर्दा रखकर ही आपसे ये बात कह रही हूँ कि समझाएं। गैर महरम औरतों के इतने नज़दीक जाना, मैं फिर अपना सवाल दोहरा रही हूँ, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत से मना दी है। किसी भी हदीस में ये चीज़ नहीं है कि गैर महरम औरतों के इतने नज़दीक जाओ। आज के लिए आपके सवाल का मैंने पीछे जवाब दिया, अब आप मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। अपने रोटी रिज़्क के लिए कभी भी अपने आप को इतना मत गिराओ कि फिर संभलने में आपको टाइम लगे और जब संभलो तो 6 जने आपसे और सवाल उठाएं। प्लीज़ मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। मेरा व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।